आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एफडी के बारे में। एफडी क्या होता है? एफडी पर आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है? एफडी पर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कैसे ले सकते हैं? एफडी का समय अवधि क्या है? एफडी में आप पैसा निवेश करते हैं तो आपका पैसा कितने साल में डबल होगा? एफडी में सिंपल इंटरेस्ट एफडी क्या होता है? एफडी में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एफडी क्या होता है? तो आज की इस वीडियो में एफडी के बारे में डीप में बात करने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो में बने रहिए। तो एफडी क्या होता है? एफडी आपके बैंक खाते ही जैसा है। जिस प्रकार आप अपने बैंक खाते में पैसा रखते हैं, उसी प्रकार एफडी में भी पैसा रखना होता है। लेकिन आप बैंक खाते पैसे को जब चाहते हैं तब खर्च कर सकते हैं। लेकिन एफडी में ऐसा नहीं है। एफडी में एक समय अवधि होता है। उसे पूरा करने के बाद ही आप उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। एफडी का मतलब क्या है? एफडी का मतलब है फिक्स्ड डिपॉजिट। आपके बैंक खाते में एक अमाउंट फिक्स करना होता है, एक टाइम ड्यूरेशन के लिए, एक समय अवधि के लिए। उस पर आपको निश्चित इंटरेस्ट रेट मिलता है। एफडी का काम क्या है? एफडी का काम है आपके पैसे को ग्रो करना, आपके पैसे को इंक्रीज करना। जिस प्रकार आप स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश करते हैं, तो आपको आपके पैसे पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। उसी प्रकार से एफडी का भी काम है आपके पैसे को इंक्रीज करना, आपके पैसे को ग्रो करना। हमें अपना पैसा स्टॉक मार्केट में रखना चाहिए या म्यूचुअल फंड में या एफडी में? किसमें हमारा पैसा अधिक सेफ है? यदि आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने पैसे पे कितना रिस्क ले रहे हैं। जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसा जितना तेजी से ग्रो करता है, उसी प्रकार से पैसा लूज भी होता है। मान लीजिए जब मार्केट सही चल रहा था, तब आपने मार्केट में 2 लाख रुपया निवेश किया और 1 साल बाद या 2 साल बाद जब आपको पैसे का जरूरत पड़ता है, तब आप मार्केट से पैसा निकालने जाते हैं तो पता चलता है मार्केट ही डाउन है। आपने 2 लाख रुपया निवेश किया था, लेकिन वो 1,80,000 ही है। वो 1,80,000 है। तब आप उस पैसे को निकालना नहीं चाहेंगे। तो आपको वही पैसा स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए जिस पैसे पे आप रिस्क ले सके। यदि आप चाहते हैं कि आपके पैसे पे किसी प्रकार का जोखिम ना हो, तो आपको अपना पैसा एफडी में निवेश करना चाहिए। यदि आप अपने बैंक में एफडी कराते हैं तो बैंक द्वारा आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा और आपका वो इंटरेस्ट रेट मिलता ही मिलता है और आपका पैसा ग्रो करता है। आप किसी भी बैंक में एफडी कराते जाते हैं तो आपको पहले ही बताया जाता है कि आपको इंटरेस्ट रेट उतना मिलेगा और वो उतना मिलता ही मिलता है। भले ही भारत का इकोनॉमिक, भारत का अर्थव्यवस्था में कितना ही गिरावट क्यों ना हो, आपको जो बताया गया है एफडी करते समय इंटरेस्ट रेट वो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आपका एफडी में पैसा सेफ और सिक्योर है। एफडी में हम पैसा कितने साल के लिए जमा कर सकते हैं? एफडी में आप 7 दिन से लेकर आप 10 साल के लिए पैसा जमा कर सकते हैं, आपकी जैसा मर्जी हो। एफडी में इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है? एफडी में 6% से लेकर 9% तक इंटरेस्ट रेट मिलता है। आपको पता होना चाहिए जो बड़ा बैंक है वो 9% इंटरेस्ट रेट नहीं देता है। जैसे एसबीआई बैंक, बड़ौदा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। यदि आप चाहते हैं कि आपके पैसे पे 8 या 9% इंटरेस्ट रेट मिले, तो आपको अपना पैसा छोटे बैंक में निवेश करना चाहिए। अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं यदि छोटे बैंक में अपना पैसा निवेश कर रहा हूँ तो कहीं वो बैंक बंद हो गया तो हमारे पैसे का क्या होगा? किसी कारणवश वो बैंक दिवालिया हो गया तो हमारे पैसे का क्या होगा? तो देखिए, आप यदि छोटे बैंक में भी जमा करते हैं अपना पैसा या बड़े बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, तो किसी तरह से वो दोनों बैंक में से कोई भी बंद हो गया, आरबीआई की तरफ से आपका 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है, आपका 5 लाख रुपए का बीमा होता है। वो दोनों बैंक में से यदि कोई बंद हो जाता है, बड़ा बैंक हो या छोटा बैंक हो, तो आरबीआई आपको 5 लाख रुपए देगी। यदि आप चाहते हैं कि 5 लाख रुपए से अधिक पैसा निवेश करें एफडी में, तो आपके घर में और भी कोई मेंबर है, आपके घर में और कोई सदस्य हैं, उनके माध्यम से आप एफडी करा सकते हैं। यदि आप गूगल करेंगे तो आरबीआई वहां ना दिखाए, वहां डीआईसीजीसी दिखाएगा। तो देखिए, डीआईसीजीसी ये आरबीआई का ही भाग है। इसके तहत आपको वो पैसा मिलेगा। अब आपका पैसा छोटा बैंक हो या बड़ा बैंक हो, दोनों जगह आपका पैसा सेफ है। तो आपको अपना पैसा कहाँ निवेश करना चाहिए?
अनुमान जहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। यदि आप छोटे बैंक में अपना पैसा निवेश करेंगे तो आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, बड़े बैंक में कम होता है। और आपका पैसा दोनों जगह सेफ है, छोटे बैंक में भी और बड़े बैंक में भी। मान लीजिए आपको 3 साल बाद कोई घर बनाना है या जमीन लेना है या कोई कार ही खरीदना है, और प्रेजेंट टाइम में आपके पास 3 लाख रुपया है, तो उस पैसे को क्या करना चाहिए? उसे सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए या करेंट अकाउंट में रखना चाहिए, या उस पैसे को बैंक से निकाल कर लाकर घर पे रखना चाहिए? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? यदि उस पैसे को आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको 2 या 3% तक इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यदि आप उसको करेंट अकाउंट में रखते हैं तो आपको 0% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जिससे आपका पैसा ग्रो ही नहीं कर रहा है। यदि आप उस पैसे को बैंक से निकालकर घर पे रख के कैश रखते हैं तो आपका पैसा धीरे धीरे खर्च हो जाएगा। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा कि आप उस पैसे को एफडी करा दें। यदि आप उस पैसे को एफडी करा देते हैं तो आपका पैसा ग्रो करेगा, आपका पैसा बढ़ेगा। एफडी कराते समय आपको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए कि आपके पैसे पे इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, आपके पैसे पे ब्याज कितना मिल रहा है। यदि आप छोटे बैंक में अपना एफडी कराते हैं तो आपको वहाँ 8% या 9% तक इंटरेस्ट रेट मिलेगा। कुछ छोटे बैंकों का मैं नाम बता देता हूँ, जैसे उत्कर्ष एसएफ बैंक, सूर्योदय बैंक, नॉर्थ ईस्ट बैंक, यूनिटी एसएफ बैंक, और भी बैंक हैं, आप चेक कर सकते हैं। इमरजेंसी में आप अपना एफडी तोड़ सकते हैं नहीं, तो देखिए आप इमरजेंसी में अपना एफडी तोड़ सकते हैं। मान लीजिए आप 5 साल के लिए किसी बैंक में आप 2 लाख रुपए का एफडी कराएं, लेकिन किसी कारणवश 3 साल बाद आपका आर्थिक स्थिति खराब हो गया, तब आप उस पैसे एफडी को तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको एक पेनाल्टी लगती है जो कि 0.5 से 1% तक होती है, क्योंकि आपने दिए हुए समय से पहले ही उस पैसे को निकाला है, इसलिए वो पेनाल्टी लगती है। वो पेनाल्टी आपके मूल्यधन पर नहीं, आपके इंटरेस्ट रेट पे लगती है। और एफडी से 2-3 इंपॉर्टेंट बातें और भी जान लेते हैं। एफडी 3, 4, 5 प्रकार का होता है। एफडी 3 या 4, 5 प्रकार का होता है, लेकिन उसमें से मैं आपको 3 बेस्ट बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए और देखिए। एफडी में भी सिंपल इंटरेस्ट एफडी और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एफडी होता है। जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एफडी काम कैसे करता है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट एफडी पर आपको हर साल आपके मूल्यधन पर ब्याज मिलता है। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एफडी। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एफडी पर आपको पहले साल आपके मूलधन पर ब्याज मिलता है, लेकिन दूसरे साल आपके ब्याज प्लस मूलधन दोनों पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। यदि एफडी करते समय आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला एफडी चुनते हैं तो आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रो करेगा, आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एफडी वाले में आपको ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, आपके ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, और आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रो करेगा सिंपल इंटरेस्ट वाले एफडी से भी ज्यादा, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एफडी पर आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है और सिंपल इंटरेस्ट एफडी में ऐसा नहीं होता है, वहां आपके मूलधन पर ही ब्याज मिलता है। तो एफडी कराते समय आपको इतना ध्यान देना चाहिए कि आप एफडी कौन सा चूज कर रहे हैं। बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है कि सिंपल इंटरेस्ट एफडी क्या होता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एफडी क्या होता है। तो आपको ये बातें जानना चाहिए कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला एफडी भी होता है, वैसा ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए। अब बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन एफडी क्या होता है। यदि आपके घर में कोई वरिष्ठ नागरिक है, आप उनके माध्यम से उनका एफडी कराते हैं तो आपको 0.5 से 1% तक इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। ये उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका उम्र 60 साल से ज्यादा होता है या 60 साल होता है। 60 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति को ये इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यंग मैन को 7% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो वरिष्ठ नागरिक को 7.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यदि यंग मैन को 8% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो वरिष्ठ नागरिक को 9% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो वरिष्ठ नागरिक का बहुत तेजी से पैसा ग्रो करेगा यदि आप वरिष्ठ नागरिक के माध्यम से उनका एफडी
करवाते हैं तो। अब बात करते हैं, यदि आप अपना एफडी में पैसा रखते हैं तो आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। रूल ऑफ 72 के अकॉर्डिंग यदि आप 72 में इंटरेस्ट रेट से भाग देते हैं और जो अंक आता है उतने साल में आपका पैसा डबल होगा। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट रेट 9% है, तो 72 में आप 9 से भाग देते हैं तो जो संख्या आता है उतने साल में आपका पैसा डबल होगा। तो यानी आपका 8 साल में पैसा डबल होगा। आप 5 लाख रुपया किसी एफडी में निवेश करते हैं तो 8 साल बाद आपका पैसा 10 लाख रुपया हो जाएगा। आप 6 लाख रुपया निवेश करते हैं तो 8 साल बाद आपका पैसा 12 लाख होगा, 12 लाख हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। यदि अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप उसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये जानकारी अपने दोस्तों के भी पास भेजिए, केवल अपने तक सीमित न रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।